हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, आईबीपीएस की ओर से स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट सीआरपी 14 का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो आउट कर दिया गया है। इसमें टोटल 896 पदों के लिए वैकेंसीज है वो निकाली गई है। तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो आज से भरना शुरू कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 अगस्त 2024 तक भरा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले अपन चलते हैं इसके डिटेल नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कि इसकी डिटेल नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स के लिए रखा गया है। तो बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा अदर जो ऑफिसर्स जॉब्स निकलती है या रिक्रूटमेंट निकलती है उसकी लेटेस्ट अपडेट पाने और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचते रहिए। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन कर लिए, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे भी मैं लगातार आपको नई नई अपडेट है वो देता रहता हूं। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के बारे में अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर ले, जिसका लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे भी आपको जितने भी देश भर में टेक्निकल सरकारी जॉब्स की वैकेंसी निकलती है उसकी रिसेंट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का पूरा प्रयास करता हूँ। दोस्तों, ये आईबीपीएस की ओर से जारी किया गया स्पेशलिस्ट ऑफिसर का रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है। इसमें सबसे पहले पोस्ट क्या क्या निकाली गई है तो यहाँ पे आईटी ऑफिसर स्केल फर्स्ट की वैकेंसी, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल फर्स्ट, राजभाषा अधिकारी स्केल फर्स्ट, लॉ ऑफिसर स्केल फर्स्ट, एचआर पर्सनल ऑफिसर स्केल फर्स्ट, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे अपन देखें तो 1 अगस्त 2024 से लेकर 21 अगस्त 2024 तक इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा। इसी अवधि के दौरान आप एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट कर सकते हो। प्री एग्ज़ाम के कॉल लेटर्स हैं वो अक्टूबर 2024 में अवेलेबल हो पाएंगे। ऑनलाइन एग्ज़ाम है प्री, जो नवंबर 2024 में टेंटेटिव रखी गई है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जाम है तो वह नवंबर दिसंबर 2024 में आपको देखने को मिल सकते हैं। मेन एग्जाम के कॉल लेटर्स दिसंबर 2024 में, ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन है मेन वो दिसंबर 2024 में यहाँ पे किए जा सकते हैं। रिजल्ट है मेन एग्जाम वो जनवरी फरवरी में होगा और इंटरव्यू है वो फरवरी मार्च, और जो प्रोविजनल अलॉटमेंट है वो आपको अप्रैल 2025 में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नीचे आपको इंडेक्स दी हुई है जिसमें आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन देखने को मिल जाएगा। आईबीपीएस के बारे में सभी जानते हैं। पार्टिसिपेटिंग बैंक कौन कौन सी इसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक यहाँ पे दे रखी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे कैंडिडेट्स के लिए रखा गया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, नेशनलिटी सिटीजनशिप है तो ऑल इंडिया के कैंडिडेट सब्जेक्ट ऑफ भूटान और नेपाल के कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मिनिमम एज 20 वर्ष, मैक्सिमम एज 30 वर्ष होनी जरूरी है। एससी एसटी को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल की छूट है दी जाएगी। फिजिकल डिसेबल पर्सन है उसको यहाँ पे 10 साल की छूट दी जाएगी। नीचे जो फिजिकल डिसेबल पर्सन है उनके लिए यहाँ पे जो गाइडलाइंस है वो यहाँ पे जारी की गई। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उनके लिए भी यहाँ पे जो गाइडलाइंस है जारी की गई। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो आईटी ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए 4 साल की इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में डिग्री होनी जरूरी, या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है, या कैंडिडेट के पास पे DOACC बी लेवल का होना जरूरी है। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स के लिए तो 4 साल की यहाँ पे ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है। राजभाषा अधिकारी के लिए भी पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी या इंग्लिश के साथ डिग्री होनी जरूरी है। लॉ ऑफिसर में बात करें तो इसमें LLB की डिग्री होनी जरूरी है। HR पर्सनल ऑफिसर के लिए 2 साल का यहाँ पे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स होना जरूरी है। मार्केटिंग ऑफिसर्स के लिए ग्रेजुएट या 2 साल का यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का डिप्लोमा या डिग्री होनी जरूरी है, जो कि MBA या जो भी यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, MBA PGDM या PG PM PGDM, तो वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। नीचे क्रेडिट हिस्ट्री है तो कैंडिडेट के पास में हेल्दी क्रेडिट हिस्ट्री होनी जरूरी है। एप्लीकेशन फ़ी 175 रुपये SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए रखे गए हैं और 850 रुपये जो ऑल अदर कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके लिए रखे गए हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ एग्जाम की बात करें तो प्री एग्जाम है फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर राजभाषा अधिकारी के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री के 150 क्वेश्चन होंगे, 125 मार्क्स होंगे, 2 घंटे का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जो अदर पोस्ट है IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल ऑफिसर, मार्केटिंग ऑफिसर, इसके लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग और क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड के 150 क्वेश्चन, 125 मिनट, 125 मार्क्स और यहाँ पे 2 घंटे का टाइम है वो अलर्ट किया जाएगा। फिर मेन एग्जाम की बात करें तो यहाँ पे लॉ ऑफिसर, IT ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, HR पर्सनल और मार्केटिंग ऑफिसर के प्रोफेशनल नॉलेज है। 60 क्वेश्चन 60 नंबर के होंगे, इंग्लिश और हिंदी मीडियम में होगा, 45 मिनट का टाइम होगा। फिर राजभाषा अधिकारी के लिए ऑब्जेक्टिव जो प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव के 45 क्वेश्चन होंगे,
यहाँ पे प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव के 2 क्वेश्चन 60 मार्क्स के होंगे, हिंदी और इंग्लिश। यहाँ पे मीडियम रहने वाले 30-30 मिनट इसमें टाइम है वो अलॉट है कैंडिडेट को किए जाएंगे। इसकी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 वो रखी गई। कट ऑफ जो स्कोर है वो कैंडिडेट का ऑनलाइन एग्जाम के आधार पर तैयार किया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और उसके बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो किया जाकर कैंडिडेट को यहाँ पे ज्वाइनिंग है वो दी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कैंडिडेट को अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज है वो लेके जाने जरूरी है। प्रोविजन अलॉटमेंट है वो आपको अप्रैल 2025 में यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एग्जाम के दौरान कैंडिडेट या इंटरव्यू के दौरान कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट है इसमें वैलिड आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यहाँ पे कैंडिडेट का किया जाएगा। अब एग्जाम सेंटर में कौन कौन सी चीज़ें बैन है वो जानकारी भी यहाँ पे दे रही है। हाउ टू अप्लाई, तो जो कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट से इसका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फी का पेमेंट आप ऑनलाइन मोड में कर पाओगे। नीचे अपन चलते हैं तो यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो कि कैंडिडेट्स के लिए दे रखी है। उसके बाद में यहाँ पे आइटम कौन कौन से बैन रहेंगे वो जानकारी यहाँ पे दे रखी है। नीचे कॉल लेटर्स है तो इसके सारे जो कॉल लेटर्स है चाहे प्री एग्जाम के हो चाहे मेन एग्जाम के वो सब आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे वैकेंसीज की डिटेल्स आपको दे रखी है। सबसे पहले एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की आप यहाँ पे टोटल देखोगे तो यहाँ पे कुछ ही बैंकों में वैकेंसी निकाली गई। पंजाब नेशनल बैंक में 310 है, यूको बैंक में 36 है, टोटल 346 पदों की वैकेंसी है। HR पर्सनल ऑफिसर की अपने यहाँ पे बात करें तो टोटल 25 पदों के लिए वैकेंसी है ये निकाली गई। बैंक ऑफ इंडिया में 10 है, उसके बाद पंजाब नेशनल बैंक में 15 वैकेंसी निकाली गई। IT ऑफिसर के लिए अपन बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक में 20 वैकेंसी है, पंजाब नेशनल बैंक में 150 है, 170 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। लॉ ऑफिसर की अपन बात करें तो टोटल 125 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई। पंजाब नेशनल बैंक में 100 है, इंडियन ओवरसीज बैंक में 15 है, केनरा बैंक में 5 है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक में ही निकाली गई है। फिर मार्केटिंग ऑफिसर्स की अपन बात करें तो टोटल 83 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें PNB में 81 है, इंडियन ओवरसीज बैंक में 2 वैकेंसी निकाली गई। राजबाजा अधिकारी के टोटल 13 वैकेंसीज है वो यहाँ पे निकाली गई। यहाँ पे नीचे एग्जामिनेशन सेंटर दे रखे हैं कौन सी स्टेट में कौन कौन सी जगह एग्जाम कंडक्ट की जाएगी। ये आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपना ऑप्शन है चूज कर सकते हो। नीचे डिटेल गाइडलाइंस दी है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के संबंधित में। तो जो भी कैंडिडेट सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट करते हैं वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो एज पर जो इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं नोटिफिकेशन में उसके अकॉर्डिंग फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके बताना। धन्यवाद।